इस वक्त की हमारे पास सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र राज्य में लगभग आज महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 24 नवंबर 2017 को यह निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है। अन्न एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से यह निर्णय महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि यह निर्णय किसानों के हित में और किसानों के हक में है। किसानों का धान जो है वह गवर्नमेंट अब ऑनलाइन खरीदी कर रही है और इसी के तहत यह किसानों के खातों में भी ऑनलाइन ही पेमेंट उनके अकाउंट में जमा की जाएगी। लगभग यह सारी प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत एक छोटी सी और एक नई कहानी हमारे सामने में आई है। लगभग जिन मिलर्स के तरफ सीएमआर बाकी है उन मिलर्स को अब मिलिंग के लिए धान नहीं दिया जाएगा, ऐसा इस अधिसूचना के तहत कहा गया है। लेकिन इस पूरे मामले में हमारे टीम के पास कुछ कागज हाथ लगे हैं, जिसमें 2011 और 12 में लगभग 7,456 क्विंटल मिलर्स के तरफ बाकी था, लेकिन अब 2015 तक के 16-17 तक के 79,151.92 क्विंटल चावल इन मिलर्स के तरफ बाकी है। लेकिन राइस मिलर्स ने भी इसमें नई आइडिया लड़ाकर नया ही काम करके दिखाया है। पूरा नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा इन पांचों जगह के राइस मिलर्स के तरफ सीएमआर बाकी है, लेकिन ऐसी कोई भी राइस मिल अभी शेष नहीं है जिसके तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सीएमआर बाकी हो। महाराष्ट्र सरकार ने 24 नवंबर 2017 के सरकारी अधिसूचना के आधार पर इन मिलर्स को धान मिलिंग के लिए नहीं दिया जाएगा ऐसा कहा है, लेकिन इन राइस मिलर्स ने नई ही युति लड़ाकर नया ही कारनामा करके दिखाया है। मिलें वही पुरानी है, बस उसी मिल की जगह पर और दूसरे नाम से उसी मिल की जगह पर नई मिल दिखाई जा रही है और सरकारी धान मिलिंग के लिए लिया जा रहा है। सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम खुद सरकार कर रही है ऐसा दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में सरकारी आला अफसर भी इस राइस मिलर्स के साथ शामिल है। जब पहरेदार ही फसल को चुरा ले तो किसके भरोसे आप फसल को छोड़ पाएंगे, किसके भरोसे आप पहरेदारी कराएंगे। महाराष्ट्र सरकार, आदिवासी विकास महामंडल और अन्न नागरिक आपूर्ति ग्राहक संरक्षण विभाग भी सवालों के घेरे में है। फिलहाल एक वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के लौटने के बाद हम देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें।